मन अमना हो जाए, संकल्प विकल्प ही ना हो, या केवल आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा का ही संकल्प पालन का भाव हो। मन का निसंकल्प होना अनिवार्य है। संकल्प हो तो आज्ञा पालन, शास्त्राज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा, अन्यथा निसंकल्प। वाणी का मौन सर्वोत्तम, बोलना ही पड़े तो सद्विचार पूर्वक सत्वार्ता, हितवार्ता, भगवद वार्ता। अगर ये नहीं तो निवृत्ति किसकी हुई? निवृत्ति मार्ग का पथिक कैसा? बहुत विचारनीय विषय। निवृत्ति मार्ग में भी चलने पर एक प्रपंच गुण का रूप धारण कर लेता है। विविध प्रकार के धर्मों के पालन करने का गुण रूप धारण करके प्रपंच प्रवेश कर जाता है। उपासक को ये समझ में नहीं आता कि अपनी चेष्टाओं को समेटना है, इंद्रियों को समेटना है और प्रियालाल के पास चलना है। ये नहीं समझ में आता। फैलाव में ही तो संपूर्ण सृष्टि फंसी हुई है। निवृत्ति मार्ग का उपासक समेटता है, अंतर्मुख होता है, समझ में नहीं आता। उसको मन और बुद्धि से बढ़कर ना कोई गुरु नजर आता है, ना कोई शास्त्र नजर आता है। जैसा मन बुद्धि सलाह कर दे तो धर्म का भाव करके, वो गुण बुद्धि करके प्रपंच में फंस जाता है। जबकि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। कब समझोगे इस शब्द को? जो भगवान ब्रह्म वाक्य बोल रहे हैं, स्वयं ब्रह्म, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। परमहंसों के मार्ग में, निवृत्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में आपके जो जीवन की श्वासें व्यतीत करने का अवसर देने वाले प्रभु हैं, उनकी बात है सर्वधर्मान परित्यज्य पाद। एक क्षण भी प्रभु के चरणारविंद का चिंतन न छूटे, बस एक यही हमारी साधना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये किस जन्म में करोगे भाई? बहुत से धर्म के क्षेत्र हैं। आप कहोगे अधर्म है क्या? नहीं, धर्म है। पर आपके स्वामी क्या चाह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। आपके पास कितना धन है, कितना धर्म कर सकते हैं? महाराज नृग रोज लाखों गौओं का दान करते थे, स्वर्ण से श्रृंगारित करके। उनके जैसा धर्मात्मा कहां मिलेगा? शास्त्र प्रमाणित है, गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। आप निवृत्ति मार्ग से भगवान को निरंतर सुमिरन करने के लिए बड़े भाग्यशाली हैं, जिनको गुरु कृपा से अनाथ, अशरण, अकिंचन भाव प्राप्त हो गया है। मैं अनाथ हूं, श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं। मैं अशरण हूं, श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा शरण नहीं। मैं अकिंचन हूं, श्यामा श्याम के सिवा कोई मेरा धन नहीं। धन्यादि धन्य सा तरति सा तरति सा लोकांतार्यति। महापुरुष जो ऐसी वृत्ति को प्राप्त हो गया है। नहीं, छोटे छोटे धर्म कर्मों में अपनी वृत्ति को फैला दिया। स्वामी कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल मनमना भव, मत भक्तो। बोले ये कार्य तो स्वामी भी करते, तो वो स्वामी हैं। हम सेवक को जो आदेश है हम वही करेंगे। स्वामी की लीला का अनुकरण, स्वामी की लीला का गायन, स्वामी की लीला का चिंतन, स्वामी के नाम का कीर्तन, स्वामी के नाम का जप, हमारा केवल जीवन का अस्तित्व यही है। उन्होंने गिरिराज उठाया, 5 किलो का बाट उठा के देखो, ऐसे 7 दिन 7 रात जो स्वामी करते हैं वो कर सकते हो? नहीं। स्वामी ने आग पी ली, दावानल जब लगा आग पी ली। एक रखो कोयला जला के अपने मुख में देखो, प्राण निकल जाएंगे।
स्वामी ने हलाहल जहर के बीच में कूद करके कालिया नाग का मर्दन करके बाहर किया। एक बूंद उसका जल चला जाए, किसी मर जाए। और पधार ही गए थे सब गौवें और ग्वाल बाल। भगवान ने अमृत दृष्टि से जीवन दान दिया। स्वामी की आज्ञा का पालन। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। निवृत्ति मार्ग परायण उपासक इस बात पर ध्यान दे, शरीर का निश्चेष्ट होना, मन का निसंकल्प होना, वाणी का मौन होना। तुम्हारा संकल्प कैसे बन गया मैं ये करूंगा? तुम्हारी वाणी कैसे निकल गई प्रभु के विरुद्ध प्रपंच युक्त? तुम्हारी क्रियाएं कैसे मनमानी होने लगी? तुम विरक्त हो, भगवत मार्ग आश्रित हो, तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। अपना अस्तित्व किससे भगवत प्राप्ति होगी? सावधान। गृहस्थ हो तो संपूर्ण चेष्टाएं एकमात्र परमात्म तत्व को समर्पित करने के लिए निरंतर नाम जप करते हुए सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक चेष्टाएं, और वो भी भगवत कृपा से हो रही हैं और प्रभु को समर्पित कर दिया। भगवत प्राप्ति बहुत सहज है, बस भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलना कठिन है। कुछ दिखाई देते हैं, आज्ञा में चलते नहीं, सब मनमानी आचरण। क्या होगा? पुण्य कर सकते हो, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति होती मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मिटा दे अपने हस्ती को यदि मुर्तबा जाए। अगर तू बुलंद अपना मुर्तबा करना चाहता है, अर्थात परमात्म प्राप्ति, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। महत्व बुद्धि को विध्वंस कर दिया जिन्होंने, उनका महत्व त्रिभुवन में छा जाता है। वही लौकिक व्यवहार, वही लौकिक धर्म कर्म। तो सच्चिदानंद की प्राप्ति बहुत दूर। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो बहुत दूर भी है, बहुत नजदीक है। वो बाहर भी है, वो भीतर भी है, सूक्ष्म भी है, वो महान भी है। ठीक से चलोगे तो अनुभव में आ जाएगा, नहीं बहुत दूर नगरी। जितने सुकृत हैं एक साथ सब पूरे जीवन भर करो। गुरुद्रोह, अपमान हो जाए, गुरुदेव का आज्ञा का उल्लंघन, सब नष्ट हो जाएंगे। कि ये सुकृत बहुत जन्म के क्षण में दारे खोए। सत्संग है, अध्यात्म है, सावधान। इन वृत्तियों का फैलाना, इन वृत्तियों को नाना प्रकार के नानात्व धर्म कर्म में फंसा देना, ये अध्यात्म नहीं सिखाता है। सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। कभी एकांत में बैठकर 5 मिनट रोना नहीं आया। कभी एकांत में बैठकर पुकारा नहीं कि लाडली, गुरुदेव की कृपा से तेरे लिए जीवन समर्पित हुआ, एक बार तो भर नेत्र में देख लूं तेरे को। स्वामिनी कब करुणा करेगी? ऐसी करुणा कर दी, मुझ अधम को विषयी व्यभिचारी नीच आचरण वाले को धामवास दिया। भगवत मार्ग का उपदेश मिला, फिर भी मनमानी आचरण। नाथ अब नहीं, अब कृपा करो, मेरा हृदय आपके लिए तड़पे। ये मार्ग है। अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो मिटा दीजिए अपने आप को। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। अर्थ का महत्व, व्यवहार का महत्व, धर्म का महत्व, कुल का महत्व, बुद्धिमानी का महत्व कभी हरि के समीप नहीं पहुंचने देते। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, 60 कंटक देखे जहां, रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान। स्वांग सब नगर नारी के, विषयीन हाथ बिकाए नहीं, रिझवन भरतार के। ये धनी है दोस्त बन जाएगा। और परम धनी गुरुदेव, जिन्होंने जीवन का परम लाभ नाम दिया, नाम मंत्र दिया, जिससे आराध्य देव अधीन हो जाते, कभी उन्हें मित्र नहीं माना,
कभी उनकी बात नहीं मानी, कभी उनके आगे अपने मन को नहीं रखा। चंद रुपए देख करके ये धनी है, हमारा दोस्त हो जाएगा, ये हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देगा, ये आदमी हमारे कभी काम आ जाएगा। भगवत मार्ग के पथिक बनते धिक्कार है जीवन को। यदि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का महत्व रह गया तो हम किस बात के बैरागी, किस बात के भगवत मार्ग के पथिक। सतमार्ग में चलने वाला निवृत्ति मार्ग का साधक अपने महत्व को मिटिया मेट करता है, और गृहस्थ मार्ग का साधक अपना कोई भी संबंध प्रभु की सिवा नहीं रखता। सारे संबंधों में नाते नेह राम के मनियत सुहृत सुसेव्य जहानो, उसको भी वही भगवत प्राप्ति होती है जो एक निवृत्ति मार्ग के पथिक को होती है। इतना बढ़िया अवसर मिला है, मनमानी मत करो। अगर मनमानी आचरण रहेंगे तो परिणाम खुद आप देख लेना। निवृत्ति मार्ग में चलने के लिए निवृत्ति परक ही तुम्हारी सोच होनी चाहिए, और वो तुम्हारे है नहीं तो गुरु की सोच से, संतों की, रसिकों की सोच से, शास्त्र आचार्य की सोच से अपनी सोच को बदल दो तो पहुंच जाओगे। खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ उनके लिए हो जाता है जो गुरु के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जहां देखो वही मनमानी आचरण की धूम मची हुई है। कभी हम अपने को भगत कहलाते हैं, विरक्त कहलाते हैं, कभी दानी कहलाते हैं, कभी हम महान अपने को कहलाते हैं। ये नहीं समझते कि सबसे बड़ा दानी महान ईश्वर हमको एक बार अवसर दिया है इसी माया प्रपंच से मुक्त होने के लिए। कितना दान कर सकते हो, महाराज नृग से बड़े दानी नहीं। कितने यज्ञ महाराज नहुस से बढ़कर नहीं। मानधाता बड़े बड़े नरपति हुए, क्या है? अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं तो ये सब मायाकृत है। बहुत सावधानी की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, उल्लसति कापि वृंदा विपिन याख्या सदनुराग रस खानी यत्र वसंतम संतम विंदति राधा पदार विंदासा। हे भाई, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन रहने को मिला, वृंदावन अखंडवास मिला, तो ये अनिर्वचनीय कृपा हुई। तुम इसके अधिकारी नहीं हो। अंदर बैठा लो, इसके अधिकारी नहीं हो। कोई सोचे कि मनमानी आचरण करके मैं जैसा चाहूं वैसे स्वतंत्रता से श्री जी को रिझा लूंगा, श्री जी को प्राप्त कर लूंगा। पेट भर लो, वासनाओं की पूर्ति कर लो, मनोरंजन कर लो मनमानी, लेकिन मन भंजन करके, प्राणों पर विजय प्राप्त करके, मन पर विजय प्राप्त करके, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके प्रियालाल को रिझाने की बात भूल जाना। ये केवल कृपा से होती, कृपा से। वो कृपा आपके ऊपर है। अगर इस कृपा का अनादर करोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। एकांत में बैठकर अपने रजिस्टर को देख लो इसी जीवन के। अभी बड़े गर्व से कहते हो मैं महात्मा हूं, बड़े गर्व से कहते हो मैं साधक हूं। एकांत बैठना, श्री जी को साक्षी करना, और बचपन से लेके अभी तक अपने रजिस्टर को पलट के देख लेना, तो तुम्हारी जो आंख है ना वो सदा सदा के लिए झुक जाएगी कि कितनी कृपा मुझ अधम पर है। नहीं, दूसरों के दोष देखना, रुद्र दृष्टि से देखना, दोष दृष्टि से देखना। क्यों? अपने रजिस्टर को नहीं देखा इसलिए। थोड़ी देर बैठ के अपना भी रजिस्टर पढ़ो। क्या हो तुम? क्या थे तुम? कहां हो तुम? कहां जाना है? कैसे हो? क्या कर रहे हो? कभी अपने हृदय में बैठकर इन प्रश्नों का उत्तर लो अपने अंदर। साधक बन जाओगे, सुधर जाओगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
मान लो हमारी प्रार्थना, ये हम किसी राग द्वेष से युक्त होकर, प्रेरित होकर के नहीं कह रहे, बहुत प्यार से भर के कह रहे हैं, क्योंकि बहुत क्षण में नष्ट हो जाने वाला तुम्हारा शरीर कोई अविनाशी सच्चिदानंद शरीर नहीं है, और इसी शरीर से भगवत प्राप्ति होती, किसी अन्य शरीर से नहीं। मत फैलो, समिट जाओ, ऐसे समिट जाओ तुम्हारा अस्तित्व ही ना रह जाए, तब भगवत प्राप्ति होती है। जानते हो अस्तित्व कैसे मिटाया जाता है? अस्तित्व बनाया जाता है, इसको तो तुम जान जाओगे। चार लोग सम्मान करें कि हाँ ये बहुत बड़ा काम कर लिया है, ये तो तुम कर सकते हो, लेकिन अस्तित्व मिटा दे कि प्रभु के सिवा मुझे कोई जाने ही ना, ये केवल गुरु कृपा से होता है, ये केवल इष्ट कृपा से होता है। जो अपने अस्तित्व को मिटा दिया, उसका राजसूय यज्ञ में पूर्णता उसी महापुरुष से कराई, स्वपच वाल्मीकि से, क्योंकि जिसको अस्तित्व समर्पित कर दिया वो उसका अस्तित्व प्रकाशित करता है। आज इतिहास में उनका चरित्र गाया जाता है। अपना अस्तित्व मिटा दो, अपने मन का संकल्प रहित होना भगवत प्राप्ति की योग्यता है। ये संकल्प विकल्प, कभी धर्म का संकल्प, कभी अधर्म का संकल्प, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी वैराग्य अच्छा लगता है, कभी गुरु की बात अच्छी लगती है, कभी मन की बात अच्छी लगती है। जो रे सदा ज्ञान एक रस, तब स्थिति आती है। हमें एक स्थिति में चलना है, धीरे धीरे हो जाएगा। कितना समय है धीरे धीरे में तुम्हारे पास? वादा करो इतने दिन में कर लेंगे, तो शाम तक जियोगे क्या? पता नहीं, फिर वादा किस बात का? अभी इसी क्षण अपने जीवन के अस्तित्व को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, जिसे शास्त्रीय भाषा में आत्मसमर्पण कहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, वृंदावन का वास मिला, या अखंड एक निष्ठ वृंदावन के वासी बने, तो अपार कृपा लाडली की हो गई है। श्रीपाद कह रहे, अब आपको अस्तित्व मिटाना होगा, तो उत्कृष्ट अनुराग रस की खान ये वृंदावन आपके अंदर अनुराग पैदा कर देगा। वृंदाविपिनाख्या सदन अनुराग रसो खानी ही, यत्र वसंतम संतम, जो यहां बसते हैं वो संत हो जाते हैं। ये बात समझोगे तो संत हो जाओगे, नहीं ये माथुर मंडल कंस का राज्य है। दो प्रकार की वृत्तियां यहां छाई हैं, एक है कंस के संगियों की वृत्तियां, एक है कृष्ण के संगियों की वृत्तियां। कंस घोर अत्याचार की प्रवृत्ति, कृष्ण भगवदानंद का मूर्तिमान स्वरूप सच्चिदानंद रूप आए। आपकी वृत्ति किससे मिल रही है? देखना होगा। ये माथुर मंडल देश है, 84 कोश ये भगवत स्वरूप है, लेकिन संभले नहीं तो यहां बड़े बड़े सुभट सेनापति, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब उसी के पार्षद हैं, जो माया के जाल में फंसाकर हमारी दुर्गति कर दें। अगर आप अपराध करेंगे, सोचे यहीं शरीर छूटे कल्याण हो जाएगा, लिख लो, ऐसी परिस्थिति आएगी भाग जाओगे यहां से। यहां दैन्यों का शरीर छूटता है, कहीं न कहीं कोई संबंध स्वीकृत हो गया तो कृपा करी लाडली ने, तो यहां शरीर छूट गया, अहम कर ले। तो यहां देखा है हमने, वो भी देखा है। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाएगी, मन ही नहीं लगेगा, भाग जाओगे। ऐसे शरीर में भीषण पीड़ा पैदा कर दी जाएगी कि जाओ बंबई कलकत्ता भागो। ये परम धाम है। अगर यहां बहुत ध्यान से, यत्र बसंतम संतम, यदि संत भाव से रो, ये धाम है, ये वन है, वनवासी हो आप, श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद के सिवा कोई वृत्ति नहीं अंदर से। हम बड़ों की बात का उनके आचरण से अनुकरण करके वही स्वीकार करते हैं, उनके हर आचरण हम स्वीकार नहीं करते। उनका वो आचरण जो हमारे लिए उपदेश दिया गया, बस उसके अंतर्गत
चाहे वो प्रभु हो या प्रभु को प्राप्त महापुरुष हो, उनके हर आचरण अनुकरणीय नहीं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में पाया गया वो उत्तम अनुगामी नहीं होता जो हर आचरण का अनुकरण करे। उत्तम अनुगामी होता है जो उनके उपदेश से आचरण मिलता है, वही केवल स्वीकार करना है। इसके बाद वो समर्थ हैं, आप जानो, आप हमें आदेश करो तो हम स्वीकार करते हैं। जैसे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी मछली बिक रही थी, अजय लिया पाले, 4 शिष्यों ने नहीं पाया, शेष पाने लगे। देखा आगे बड़े, गलाया जा रहा था, कांच भरा खप्पर में नारियल के, पी गए। उनसे कहा पियो, हिम्मत नहीं, मछली क्यों खाई? आपने पा लिया। जीवित, वो तो महायोगी, जीवित मछली जल में फेंक, निकालो, वो हाथों में फंस गई, पच गई, चबा के पा लिया। जो गुरुदेव, जो महापुरुष जन उपदेश करते हैं, उस उपदेश से उनका जो आचरण मिलता है वह अनुकरणीय, अन्यथा आप सर्वसमर्थ है, हमें जब आदेश करेंगे तभी हम आचरण ये करेंगे, नहीं तो जो आपके उपदेश से मिलता है वही। हमें अपने को गुरु उपदेश के पूरे पूरे मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसके अनुसार चलना है। बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हम फंसे मनमानी आचरणों में ही हैं। केवल प्रभु तो यही विराजमान है, आप भगवत स्वरूप हैं। उल्लसति कापि वृंदा विपिनाख्या, यहां बड़ा उल्लासमय देश है, आनंदमय देश है, समेटना पड़ेगा। राजमंत्री थे पूज्य श्री रूप सनातन जी, प्रधानमंत्री, बादशाह इन्हीं की आज्ञा से चलता था, केवल नाम का बादशाह था, पूरे बादशाह तो ये थे पूज्य श्री रूप जी, श्री सनातन जी। वृंदावन आए तो अपनी बादशाही की व्यवस्था से कुछ व्यवस्था कर लेते? नहीं। जब श्री सनातन जी को कुछ रुपए रूप जी ने जमा किए थे जेल से मुक्त होने के लिए कि उनको बंदी बना लिया गया, बड़ा कष्ट मिलता है महापुरुषों को। वृंदावन जब दोनों महापुरुष आए तो परस्पर मानो चिन्हार नहीं ऐसे रह रहे थे। एकमात्र ब्रजवासियों के टुकड़े जो मिले उनसे उदर पोषण, रात दिन भजन। ये भजन का देश है। क्या यहां कर लोगे धर्म कर्म से, जब महामहिम श्री जी के द्वारा दिया हुआ, आचार्य चरण के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा दिए हुए निज मंत्र में स्थिति नहीं, तो इससे बढ़ करके तुम्हारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ये बाहरी इधर उधर करने से तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अगर निज मंत्र कर नहीं चल रहा है, श्री जी के श्रीअंग सेवा नहीं बन रही तुम्हारी शरीर से, तुम श्रीअंग सेवा में पहुंच जाओगे। यहां अभ्यास नहीं श्री जी को एक फूल चढ़ाने का, श्री जी के पास बैठ के कभी 10 मिनट चमर करने का नहीं है, श्री जी के श्रृंगार में तुम्हारी रुचि नहीं है, श्री जी से कोई भाव नहीं तुम्हारा जुड़ रहा, श्री जी के पास पहुंच जाओगे। ये धाम है, ऐसी हवा चलाएगा, बहुत दूर हो जाओगे। हमारी प्रार्थना मानना, ये जीवन महारस की प्राप्ति के लिए मिला है, उसे तुम जानते ही नहीं कि महारस किसे कहते हैं। तुम्हारे पास वो नहीं है जिससे तुम श्री जी को खरीद लो। हमारी बात ये सत्य से प्रेरित होकर के बोल रहा हूं। ये शरीर, ये संपत्ति, ये तुम्हारी मानी हुई मान्यता, यही तुम्हारा बंधन है। इसी से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर गुरुजनों की बात समझ में नहीं आती तो समझ में नहीं आएगा। परिक्रमा मार्ग में रख दो, कोई उठा ले जाएगा, कोई मतलब मत रखो। ऐसी जगह दे दो जो तुम्हें कभी नमस्कार न करे। श्री जी के आश्रित हो जाओ। जो कुछ रूखा सूखा मिले पेट में डाल लो, वृंदावन के भरोसे पड़े रहो। घूम रहे बाहर, रुपया घुमा रहा है, चैन से रहने देगा, खुजली पैदा कर देगा तुम्हारे दिमाग में। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। और भगवत प्राप्ति कैसे होती है? अब वैसे जो ही प्यारो करे। प्यारे कौन है हम नहीं जानते, हमारे गुरुदेव प्यारे हैं। गुरुदेव का हुक्म ही प्यारे का हुक्म है। और गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन कर दो, प्यारे को ढूंढो, जीवन में मिल जाए तो बता देना।
गुरु सेवा तज करें जबान, यह अधर्म यह सभान, कान्य नरस कन में रहे। गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। अभिमानी को समझ में ही नहीं आएगी ये भाषा। केवल मन का पोषण, अरे गुरु की इच्छा का पोषण कर तो सच्चिदानंद भगवान तेरे अधीन हो जाएगा। ये विनाशी शरीर कब तक इनका दुलार करेगा, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएंगे। उल्लसित कापे, कोई ऐसा उल्लसित होकर के वृंदावन में रसिकों की आज्ञा में जीवन देता है, तब ये आगम निगम पुराण अगोचर जो लाडली लाल हैं वो प्राप्त होते हैं। कितने दिन जियोगे, कितने दिन तुम अपनी वासनाओं पर शासन लगाओगे? अगर गुरु कृपा नहीं तो इस बालू का बांध है, जिस दिन टूट जाएगा डूब जाओगे इसमें। एकमात्र गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवल लोग तेने करो मन माने आचरण। कितने दिन करोगे? जब आना शुरू होगा व्याधि मंदिरम से व्याधि देवता प्रकट, तो तुम्हारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। शुरुआत हो जाती है उसी समय से जिस दिन से गुरु आज्ञा का उल्लंघन होता है। ये वो तो करुणामय है, वो क्षमा करते चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो सांप की गणना बनती चली जाएगी। तुम्हारे पुरखे हिसाब नहीं कर सकते। संतों के साथ खिलवाड़ मत करना, वैसे ही चलना जैसे चलने के लिए शरणागत हुए हो। अपने मन को केवल गुरुदेव की आज्ञा पर, तो श्री जी, और अपने मन के अनुसार, तो ये वही मन है जो जन्म जन्मांतरों में तुम्हें प्रभु से नहीं मिलने दिया है। जब कभी भगवत आवेश का बात आता है उसको पकड़ लो, तुम्हारे लिए परम कल्याण के लिए है। चाहे यहां से यहां तक सोना लाद लो, चाहे यहां से यहां तक रुपए की गड्डी के बीच में सो, मरेगा तो है ना, लाद के ले जाएगा। जितना जीना है पवित्र धर्म पूर्वक जी और नाम जप कर, और मुक्त हो जाए इस माया प्रपंच से। सब सलाहकार मिलेंगे तुझे माया में फंसाने वाले, एक सलाहकार केवल हरि गुरु है जो तुम्हें इस माया से हटा दे। जब किसी को भगवत प्राप्ति हुई तो बरबस राज सुतई नृप दीन्हा, हर हिताप गवन बन कीन्हा। चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग करके एक लंगोटी लगा करके मन शत्रुपा, तब भगवान श्री राम उनके बेटे बने, और वही दशरथ और कौशल्या जी के रूप में। हमें भगवत प्राप्ति करनी। आप वनवासी हैं, आप यहां सत्संग में काहे को बैठे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए बैठे, मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं। खास बात है, उल्लसति कापि, कोई उल्लास पूर्वक अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है। संत महाजन किसी से संबंध नहीं रखते, भगवत प्राप्ति के लिए संबंध है। जो चीज प्राप्त करने के लिए निकला जाता है, उसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जैसे भगवान तुम्हारे भाव का पोषण करने के लिए स्वीकार करते हैं, ऐसे तुम्हारे भाव का पोषण करने के लिए तुम्हारा प्रणाम, तुम्हारा नमस्कार, तुम्हारी दी हुई वस्तु स्वीकार की। हाँ, कोई बात नहीं। तुम ये न समझो तुम्हारी वस्तु उनके सुख का कारण है। नहीं, उनके सुख का कारण प्रिया जो है ये नाशवान वस्तुएं नहीं है। इसलिए सावधान। अबलो नशानी अमना न सही, अगर होश काम कर जाए तो कर जाए, नहीं तो ऐसी आंधी माया की है कि ऐसी धूल धूसरित आंखें कर देगी, तुम्हें दिखाई नहीं देगा मैं कहां चल रहा हूं, कहां चलना चाहिए। और अगर चल गए ठीक से तो कह रहे यत्र बसंतम संतम विंदंती राधा पादारविंदासा, जो बहुत ही दुर्लभ बात है। संतों के संग से संत ही बनता है। कैसे कैसे हमारी भावनाएं भगवत विमुख होती चली जाती है। सच्ची मानना, ये अर्थ को इसीलिए अनर्थ कहते हैं। ये बहुत बड़ा जहर है, जहां अर्थ बढ़ता है वहां अनर्थ शुरू हो जाता है। चलो बहुत संभल गए तो धर्म के रूप में शुरू हो जाता है। हमें क्या है, त्यज लोक धर्मान, भागवत धर्म में स्थित होना। और राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्म जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत नेम कछु परसत नाही। कहां बैठे हो? प्रिया प्रीतम के निज घर में। कौन सी उपासना है? श्यामा श्याम की श्री अंग सेवा में जाना है।
ऐसे जाओगे रुपए के बल से? अपनी मानसिकता को देखो, कहां है तुम्हारी मानसिकता? कभी 10 मिनट बैठकर श्यामा श्याम के गौर श्याम चरणारविंद में महावर लगाया? क्षमता ही नहीं है मन की। क्यों? क्षमता तो रुपए की है, क्षमता तो बुद्धि की है, क्षमता तो मन की है, क्षमता तो दान पुण्य व्यवहार की है। कितना दान कर लोगे? कितना? 21 बार समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त करके दान की भगवान परशुराम जी ने। अंततो गत्वा राम जी के सामने घुटने टेक दिए, जय 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 रघुकुल केतु। अब कहां गए? तपहि बन। रघुपति गए तपहि बन। अब जाओ, अब असली वो भजन जिससे परमानंद की प्राप्ति हो। कब? जब घुटने टेक दिए। जब तक कोई बल, ये भगवान दोनों एक ही पर लीला करके दिखाते, जब तक कोई भी बल है, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, तब तक बात नहीं बनेगी। ये चौथो बल है दाम, बड़ा खतरनाक है। तपस्या का बल बहुत ही विचित्र है। एक ऐसे अकिंचन महापुरुष अम्बरीश जी को बेमतलब जा करके कृत्या के द्वारा दंड देने की सोच रहे दुर्वासा जी। अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते, सब बल हारे को हरिनाम, दैन्यम अत्यंत दैन्यम। मार्ग है तृणादपि सुनीचेन, बनना चाहते विश्व में सर्वश्रेष्ठम। कैसे बात बनेगी? तृणादपि, मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी हम नीचे हैं, तिनके से भी नीचे हैं। हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी होनी, वो कब होगा? तुम नहीं कर सकते हो। आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा, उसको तुम जानते नहीं हो। तो गुरु आज्ञा, जैसा शब्द वैसा, 1000 बार ये कहते हैं, हमें अब वही करना है जो हमारे गुरुदेव आज्ञा करते हैं। संतम, तो श्री राधा पादारविंद आशा, फिर आपके अंदर एक आशा जागृत हो जाएगी। हे लाडली जू, मैं कब आपको देखूं? हे प्रिया जू, कब ऐसा होगा कि आप एक बार आके कहोगी तू मेरा? कभी रोए एकांत में बैठ के इस बात के लिए? अरे इतने बड़े राजमंत्री, प्रधानमंत्री श्री रूप जी सनातन जी बढ़िया व्यवस्था वृंदावन में कर देते आके। कैसे रहे? मनोज चिन्हार होना। अरे कै दिन का जीवन है, किस समय श्वास छूट गई पता नहीं। इसी में मत लगे रहो। यहां कन्नी वसूली चल रही, ये बन रहा वो बन रहा, बनाते बनाते मर गए रहने वाला कबूतर, कबूतर रहेंगे। अरे जैसे हमारा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन नाम जब चल रहा सब बन रहा है। केवल सोच होती, यहां फ्लैट, वहां मकान, यहां कमरा, ये आश्रम, वो आश्रम, वो आश्रम, सोच दिमाग, यही दिमाग और यही सोच तो हमें लगानी है। आज कदम कुंज में है, आज तमाल कुंज में है, आज अशोक कुंज में है, आज प्रिया जी जूही की कुंज में, हमें यहां विचरना है। हमारा विचरण कहां हो रहा है? बाहर, केवल बाहर भटक रहा है। बहुत बुद्धिमान समझ रहा है, बाहर भटक रहा है। अरे अंतर देश में आ और कुंज निकुंजों में विहरण कर, अपने सुख के लिए साज मत सजा, श्री जी के लिए सैया की रचना करना सीख। कैसे? बैठ गए का भावना में सुंदर सुंदर फूलों की सैया लगा रहे, कोमल मखमल का गद्दा बिछा रहे, इत्र छिड़क रहे, पावड़े डाल रहे, भावना कर रहे, आ रहे महारानी जी, जय जय घोष हो रहा है, आसपास बंडलाकार सहचरियां, सुंदर संगीत बज रहे। देखो कैसे दौड़ दौड़ करके मयूर मंडली, हंस मंडली, सुख सारिका, कोकिला, ये कैसे उच्च स्वर से गान कर रहे। हमारे प्रियालाल पधार रहे, जो हमने सैया रची उसमें आके बैठ रहे, दोनों बात कर रहे, खेल रहे। ये विचार बनेगा? हमारे लिए ये बनना चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। श्री जी के लिए क्या है? किसके हो तुम? शरीर के? किसके हो? धन के, पद के, व्यवस्था के? श्री जी के लिए। ये जीवन श्री जी को दे दो। ये सब आपकी व्यवस्था लाडली जू करेंगी, आप लाडली जू की करो। आपकी भावना लाडली जू में, तो
पोषण भरन चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो बिलसाएं वृंदावन की माधुरी। तुम्हें वहां पहुंचना है, वृंदावन की माधुरी। पोषण भरन चिंत कराए, वैराग्य धारण करके अगर एक भी रुपए का प्रयास करता है, चाहे व्यापार या मांगना, कैसा वैरागी। वैराग्य धारण करके किसी भी विधान से शेयर, वो क्या कहते हैं, शेयर मार्केट या कोई व्यापार या किसी भी तरह का धिक्कार है वैराग्य को। वैराग्य ऐसा नहीं होता, मनमानी आचरण नहीं होता कि आप अपने अनुसार चले। वैराग्य का केवल ईश्वर के अधीन जीवन होता है। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, आपके ऊपर, केवल आपके ऊपर। गृहस्थ का भगवद आश्रित होकर पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करना, विरक्त का भगवद आश्रित होकर निरंतर भजन परायण रहना। किसी भी तरह से किसी भी व्यापार या किसी भी तरह के ऐसे कोई कृत्य ना करना। एकमात्र भरोसा अपने आराध्य देव का। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो। इसे बैठा लिए अपने अंदर। अगर आपको अपने जीवन के पोषण की व्यवस्था की चिंता है तो फिर क्या वैराग्य, किस बात का। अपने नाम की चिंता है, अपनी महिमा की चिंता है, महत्व की चिंता है, तो भूल जाओ, स्वप्न में भी श्यामा श्याम के महत्व को नहीं जान पाओगे। यत्र बसंतम संतम विंदंती राधा पादार विंदाशा। यदि संत जन मिल जाएं, हृदय उल्लसित होकर उनकी आज्ञा का पालन करने लगे, तो श्री राधा पादार विंद की आशा जागृत हो जाएगी। अब मुझे लाडली जी के पास जाना है। बस जितने दिन शरीर है खूब राधा राधा गा रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, इसके बाद हमको तो अपनी लाडली जी के पास जाना है। ये आशा दृढ़ हो जाएगी। आशास्यदास्यम वृषभानु जायात। इसी बात को श्री देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। ये जो प्रेम वर्णन किया, ये प्रेम मुख्य रूप से तो भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से प्राप्त होता है। और लेश मात्र कृपा हरि की हो जाए तो भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाते हैं। मुख्य तस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। अगर महत्संग मिल जाए भगवत कृपा से तो महत्संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। सदाचारी मिलना, शास्त्र ज्ञानी मिलना, आदि आदि आदि। लेकिन प्रेमी मिलना ये तो केवल भगवत कृपा से है। तो बोले महत्संगस्तु दुर्लभ हो, बड़ा दुर्लभ है। मिल भी जाए तो अगम्य हो, क्योंकि ये बहुत बेईमान मन बुद्धि अपनी चलाते रहते हैं। सिर्फ आज्ञा, अगर भव समुद्र से मुक्त होना है तो सिर्फ आज्ञा, आज्ञा सम्न सुसाप सेवा। अनुमति भी बहुत होश में अनुमति ली जाती कि हम ऐसा कर लें, हाँ कर लीजिए, बेरस बात रहे। हम केवल इंतजार कर, हमारे अंदर कोई संकल्प नहीं, हम इंतजार करेंगे आपका, आप आज्ञा कीजिए। कोई आज्ञा नहीं, कोई क्रिया नहीं। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं तो सोए पांव पसार। राधा राधा राधा, वहीं पहुंच जाओगे जहां गुरुदेव हैं, जहां हित जो हैं, वहीं पहुंच जाओगे। बात केवल आंतरिक समर्पण की, लेकिन अगम्य हो, क्योंकि हमारे सबसे बड़े गुरु हैं मन बुद्धि। देख लो, ईमानदारी से देख लो। तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। देवर्षि नारद जी कहते हैं, अतएव हे भाई, महापुरुषों के संग की ही साधना करो। समस्त साधनाओं का फल है भगवत प्रेमी महात्मा का मिल जाना। इसी की साधना करो, इसी की साधना करो, इसी की चाह करो कि हे हरि हम पर कृपा करो, हमें भगवत प्रेमी महात्मा का संग दे दो। भगवत प्रेमी महात्मा की प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा करो, प्रभु से प्रार्थना करो। भगवत कृपा से प्रेमी संत का मिलन हो जाएगा और प्रेमी संत के मिलन के प्रताप से हमारा मन बुद्धि प्रभु को समर्पित हो जाएगा। ये समर्पण करना है।
कल एक हमसे पूछ रहे थे एकांतिक में कि अगर हम 1 रुपया दान न करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी? 100% पक्का। बस राधा राधा रटना, पापाचरण मत करो, राधा राधा जपो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, मंदिर में जाते हैं, कहते पैसा चढ़ाओ तो ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हाँ भाई, जिनको जरूरत है उनकी बात अलग है। हमारे भगवान को जरूरत नहीं तुम्हारे पैसे का, रे वो माँ लक्ष्मी पति है रे। एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, कितना तुम चढ़ाओगे? 4 लाख योजन चौड़ा, 4 लाख योजन लंबा एक पहाड़ केवल है। समुद्र को रत्न गर्भ का, नाना प्रकार के रत्न हैं। जैसे गर्भ में बच्चा है, ऐसे समुद्र के गर्भ में नाना प्रकार के रत्न हैं। भूमि में देख लो, सप्तम धातुएं प्रकट हैं एक से एक। कोयले में हीरा प्रकट है। क्या क्या उनकी माया में तुम कितना चढ़ाओगे, क्या दोगे? हरि इससे प्रसन्न हो जाएंगे। हरि केवल प्रसन्न होते हैं मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मेरे को मन दे दो, अपनी बुद्धि दे दो। दिया किसी ने? गुरु को मन बुद्धि समर्पित कर दो तो वो मन बुद्धि इष्ट को समर्पित हो जाता है। यहां कह रहे भगवत प्राप्त महात्मा भगवत कृपा से मिलता है और वो तुम्हारे मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। एक बड़ा रहस्य है। जैसे मानो एक बहुत बड़ा राजा है, वो सार्वभौम सम्राट है, बड़ा प्रताप, बड़ा बलवान, बड़ा बुद्धिमान, बड़ी महिमा है उसकी। ये तो उसका बाहरी रूप है, लेकिन वो प्रेमी भी बहुत है। परंतु वो प्रेम का व्यवहार सबके साथ नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक राजा भी है। जब वो राज दरबार में बैठेगा तो अपना ऐश्वर्य, प्रभाव, महिमा, बुद्धिमत्ता ये प्रकाशित करेगा। वो बहुत बड़ा प्रेमी है, ये प्रकाशित नहीं करेगा। और अगर कोई उससे प्रेम की बात करे तो वो ऐश्वर्य और वैभव से बात करेगा, प्रेम से नहीं। राज दरबार में प्रजा के रूप में तुम विधि से जाकर राजा से मिल सकते हो, प्रेमी रूप से नहीं। ऐसे ही अगर उसके प्रेम के रहस्य को जानना है तो पहले खोजो उसके किसी पर्सनल प्रेमी को, और उस प्रेमी से तुम प्रेम करो और इतना विश्वास जागृत कर दो कि वो तुम्हें बिना किसी प्रश्न के राजा के समीप पहुंचा दे। फिर उस प्रेमी से जो राजा की प्रेम वृत्ति है तो तुम समझ पाओगे कि राजा कितना बड़ा प्रेमी है। ये उदाहरण हमारे श्री भगवान के लिए दिया कि हमारे भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, परात्परी, महाबलशाली, ज्ञान समुद्र, सब कुछ है। ये होने पर भी प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम की बात तो केवल रंगीले लालजू महाराज जानते हैं, पर वो अपने प्रेम की बात कभी अपने मुख से नहीं कहते। जब प्रभु बात करेंगे तो उनका ये राज दरबार का सारा ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत भाई बहुत साफ, ऐसा करो, ऐसा 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 ऐसा, तो आप उस विधान से मिलोगे तो भगवान से मिलोगे, ऐश्वर्यवान, महान, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में। लेकिन प्रेमी रूप उद्धव जी जैसा कोई उनका निज जन है भला? बड़े बिरले से होते हैं। भगवान ने कभी प्रेम की वार्ता उद्धव से नहीं की। प्रेम की वार्ता को समझाने के लिए अपने परम प्रेमी गोपी जनों के पास भेजा कि अगर हमारा प्रेम रूप जानना है तो गोपी जनों से। जब वो गए और उन गोपी जनों से मिले तब उनके मुख से निकल पड़ा कि श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। क्या आज तक मैंने जाना ही नहीं कि श्री कृष्ण का ये प्रेम रूप है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम। तुम इस बात की चाह करो, इस बात की साधना करो कि मुझे भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए जिसके संग से हम भगवान के प्रेम स्वरूप को, भगवान के प्रेम का पान कर सके। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं यदि तुम्हें भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए
तो एक बात से सावधान रहना, दुष्संगः सर्वथैव त्याज्यः, परहेज। दुष्संगः सर्वथैव त्याज्यः ये नहीं हो पा रहा है। अरे सब जगह एक ही परमात्मा है, सब संतों के हृदय में एक ही भगवान विराजमान है, उपासना अलग अलग है। अरे जिस जगह जुड़ गए हो पूरे सर्वतोभावेन जुड़ जाओ, सबका अनुभव हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो 10-20 जगह हाथ मारता है कि यहां काम न बना तो यहां बना, यहां नहीं तो यहां बना, यहां कहीं नहीं बनेगा। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई तो कहा करे तलवार। बहुत होश में। ये हमने कई ऐसे वृत्ति वालों को देखा, हाँ कि ये तो ये इनसे बड़े, ये इनसे बड़े, ये इनसे सीधे बड़े वाले से हम फूंक जाओगे सीधे ट्रांसफार्मर में अगर अंगुली रखी तो। हाँ, उसका क्रम है। बोर्ड से कनेक्शन लीजिए, लाइट जलाइए, सीधे ट्रांसफार्मर में न तुम्हारा एक काम करेगा बल्ब, और न हाइलोजन काम करेगा। और यहाँ इतने बुद्धिमान है कि हम सीधे ट्रांसफार्मर से पूरा ऐसे बल्ब लगा के जलाएंगे। अनंत महासामर्थ्यशाली भगवान सीधे आज तक कहीं सिद्धांत में नहीं मिला। इसीलिए भगवान आचार्य बने, गुरु परंपरा चली, और जब गुरुदेव मिले तो सीधे वहां पूरा भाव हो गया कि मेरे परब्रह्म परमात्मा ही गुरुदेव के रूप में आए हैं। अब बोर्ड सही, तार सही, बल्ब सही और स्विच भी सही, अब लगा दिया, दिखाई दे रहा है, पर और थोड़ा अंदर नहीं धसाया, कनेक्शन नहीं हो, ऑन ऑफ करते रहो तो आपको संशय हो जाएगा कि बोर्ड में बिजली नहीं है क्या, तार खराब है क्या, बल्ब खराब है क्या, क्या स्विच खराब है क्या? न स्विच खराब है, न बोर्ड खराब है, न तार खराब है, न बल्ब खराब, तो तुम्हारा कनेक्शन सही नहीं है। समझ रहे हो ना? सब व्यवस्था भगवान की तरफ से हो गई, मानुष तन वृंदा विपिन रसकन संग विविध रूप, लेकिन कनेक्शन सही नहीं है। देखते हम जैसे ना, यहां वहां 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 वहां, जहां देखो वहां वो हर समय वृत्ति भागती फिरती है। अरे बैठ जा, बहुत जन्म हो गए भागते भागते, सब करते करते, बहुत जन्मों में कुछ नहीं कर पाया, अब क्या कर लेगा? बैठ जा और राधा 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 रट और रो एकांत में। कुछ नहीं होना इससे, कुछ नहीं होना। जो हम कह रहे समझ ले, बैठ जा, राधा राधा बोल और रो श्री जी के लिए, इसी से काम हो जाएगा। नहीं, दुष्संगा सर्वथैव त्याज्यः। बाबा जी के पास हम तो बैठते हैं, दुष्संग कैसे हो सकता है? महाप्रभु चैतन्य देव जी की सेवा में कृष्णदास नाम के एक वैष्णव जन को रखा गया। महाप्रभु जब तीर्थ यात्रा में जा रहे थे तो कृपा करके स्वीकार, महान पुरुषों की कृपा थोड़ा विचित्र होती है। जो साधक बहुत अच्छे से चल रहा है उसकी तरफ ज्यादा दृष्टि नहीं जाती, बाहरी आंतरिक दृष्टि है तो उसी से तो चल रहा है। जो साधक थोड़ी त्रुटि या थोड़ा सा, उस पर विशेष दृष्टि होती है कि इसको संभलना चाहिए। विशेष कृपा कृष्णदास पे की, उन्हीं को साथ लेके महाप्रभु चले। तो कुछ संतों का एक ऐसा समुदाय जो वाम मार्गी थे, महाप्रभु तो भाव में डूबे रहते थे, उनको अपने पक्ष में कर लिया। जहां मत्स्य और मद्य और ये सब व्यभिचार आदि, वो वाम मार्गी मतलब वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले, उनके संग हो गए। ये बहुत बड़ा हमें चिंतन में जब, तो बहुत बड़ा लगा कि दुष्संग का कितना बड़ा प्रभाव, कि साक्षात भगवान के प्रेम रूप हैं महाप्रभु चैतन्य देव। ये भगवान का प्रेम स्वरूप है, ये प्रिया प्रीतम का प्रेम है। इनके संग का त्याग करके
ऐसे वाम मार्गियों के आकर्षण में आ गए कृष्णदास जी। महाप्रभु को जब चेतना भी देखा कृष्णदास सेवा में, तो कहाँ है, तो जब पता चला उधर, तो वहां गए। वो लोग महाप्रभु के प्रति कटु व्यवहार करना चाहा, तो अपनी भागवती शक्ति से उनको परास्त करके कृष्णदास जी को छुड़ाया। ना छुड़ाते तो दुष्संग में फंस गए थे। दुष्संगा सर्वथैव त्याज्या, कोई भी वेशधारी हो या कोई कैसे भी बर्ताव करने वाला हो, यदि हमारी पहचान होती दुष्संग की, हमारी वृत्ति भजन से हटी, गुरु निष्ठा से हटी, इष्ट निष्ठा से हटी, धाम निष्ठा से हटी, भगवत सेवा से हटी, वो दुष्संग है। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो। दुष्संगा सर्वथैव त्याज्य, जिसके लिए देवर्षि नारद जी कह रहे तदैव साध्यताम तदैव साध्यताम। भगवत प्रेमी महान पुरुषों के संग की आकांक्षा करो, चाह करो, साधना करो, प्रभु से प्रार्थना करो मुझे भक्त संग मिल जाए। अब यहां कह रहे हैं सत्संग का महत्व बता करके कि जिस प्रकार भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है तो भगवत कथा सुनने को मिलती है, भगवत चर्चा में रुचि होती है, भगवान नाम जप करने की प्रेरणा मिलती है, भगवान नाम जप शुरू हो जाता है, भगवान नाम जप बढ़ने लगता है, भगवान नाम जप पचने लगता है, भगवत प्रीति उदय होती है, जितेंद्रियता आने लगती है, शास्त्र का ज्ञान प्रकट होने लगता है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, सतमार्ग प्रकाशित हो जाता है, समाज की पवित्र सेवा शुरू हो जाती है। पवित्र सेवा निष्काम भाव, नम्रता आ जाती है, क्षमा आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निराभिमानिता और परम शांति, ये भगवत प्रेमी महात्मा के संग से लक्षण आने लगते हैं। जो मनुष्य सावधान नहीं है उपासक, उसे दुष्संग मिल जाता है। अब दुष्संग की, जैसे सत्संग की ये महिमा कि ये सब आता है, तो दुष्संग से विषय वार्ता शुरू हो जाती है। किसी भी भेष, किसी भी देश, कोई भी कैसा भी, जिसके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम सनेही। कोई भी हो, हम उसी का आदर करते हैं जिसके नाम, जिसके रूप, जिसके लीला, जिसके धाम के हम उपासक हैं। हमारे उपास्य देव में रति बढ़े तो वो संग, और अगर रति हटे तो वो कुसंग। जहां दुस्संग मिला तो दुर्गुण प्रकट होना शुरू हुए। विषय वार्ता करना, विषय वार्ता सुनना प्रिय लगने लगता है। विषय वार्ता प्रिय, जहां विषय वार्ता प्रिय लगने लगी समझो कि गए आप, अब गिरना ही पड़ेगा। दुस्संग से जगत चर्चा में रुचि होने लगती है। अमुक जगह को वो अमुक है, अमुक जगह को इस बार वो हुआ परास्त, तो इस बार वो जीता, वैसा वैसा। तुम राष्ट्र के बहुत बड़े पद में हो तो चलो भाई उस विषय में देखो, तुम हो कौन? बोले परमार्थ के पथिक। तो क्या करोगे? एक हमें परमार्थ के पथिक रहे, वो कहते थे बस 30 मिनट समाचार सुनने की आज्ञा दे दीजिए, हितधाम में कह रहे थे। बस, और हम तो आपसे वादा करते हैं टीवी नहीं देखेंगे, 30 मिनट समाचार। तो 24 घंटे के लिए 30 मिनट में पूरा मन खुराक ले लेगा। एमपी में ये हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, हिमाचल में ऐसा हो पूरा, और फिर बैठ के आराम से देखो चिंतन। माला इसे चलेगा, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा, अगले दिन फिर नया समाचार। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जितना आपके समीप है उतनी सेवा कर लो, यही राष्ट्र की सेवा हो जाएगी। अपने आचरण सुधार लो, और अपने को जितना प्रकाश मिला है 2 4 10 लोग उनको सुधार लो, वो 2 4 को सुधार लेंगे, ऐसे पूरा सुधर जाएगा। और अगर आप संसार के इन समाचारों में चित्तवृत्ति देंगे
तो इस समय निकुंज में क्या हो रहा है ये समाचार कभी जिंदगी में नहीं जान पाएंगे। निकले हैं समाचार लेने के लिए निकुंज का, और यहाँ के समाचार को पढ़ेंगे, समाचार को सुनेंगे तो मन इन घटनाओं में ही राजी रहता है। अच्छा उसने ऐसा किया, वो ऐसा किया, बहुत गलत किया, एक जगह ऐसा हुआ, एक जगह ऐसा, वो नाना प्रकार की बातें दिमाग में आ जाएंगी। तो जगत चर्चा शुरू हो जाती है। फिर जगत चर्चा के साथ साथ लोक निंदा, भक्त निंदा ये शुरू हो जाती है। कैसे भक्त निंदा होती? बड़े प्यार से होती है। बहुत अच्छे महात्मा हैं वो जिनसे हम मिले थे, और वो जो है ना, अरे पूछो मत, एक जगह स्तुति एक जगह निंदा, गए नष्ट हो गए। लोक निंदा भक्त निंदा भी शुरू हो जाती। किससे? दुष्संग से। यह दुष्संग कहीं से भी हो सकता है, इसका कोई बोर्ड नहीं होता है, दुष्संग कहीं लिखा नहीं होता, पहचान होती। जिनके संग से हमारे प्रिया प्रीतम के चिंतन में बाधा पहुंचे वो दुष्संग है। वो कोई भी हो, माया का रूप वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीय माया स्वरूपम, जैसे प्रेम स्वरूपम भगवत स्वरूपम, ऐसे माया स्वरूपम। कोई वृत्ति, व्यक्ति, विषय, पदार्थ, घटना, परिस्थिति जो भगवत विस्मरण कराए, सीधी पहचान वो दुष्संग। दुष्संग से विषय वार्ता, जगत चर्चा, लोक निंदा, और फिर भोगों में प्रीति, फिर दुराचार प्रारंभ। दुराचार, उच्छृंखलता, धर्म विरुद्ध आचरण, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन, उच्छृंखलता। हम नहीं मानते, खत्म किया। संतों का अधिकार, गुरुजनों का अधिकार सिर्फ आपके मानने पर है। आप गलत हो तो सत्संग सीधे आपको ये लगेगा मेरे को बोला जा रहा है। सत्संग की महिमा होती है, ये सार्वभौम होता है। जो गलत है उसको यही लगेगा कि आज का सत्संग तो हमारे लिए ही हुआ। देख लेना अपने मन में, ये सार्वभौम सत्संग भगवत सिद्धांत है। हर हृदय में थप्पड़ लगेगा, हर हृदय को चोट पहुंचेगी। तुम जहां गलत हो वहीं पीड़ा शुरू हो जाएगी कि ये बात तो हमारी कही गई। उच्छृंखलता, दुष्संग से अज्ञान, विषय लोलुपता। अगर बैंक बैलेंस से सुख होता तो जितना रुपया अधिक जिनके पास है उनको सुख मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, सुखी कोई नहीं है। 1000 वाला सोचता करोड़ मिल जाए, करोड़ वाला अरब, अरब वाला खरब, खरब वाला भागता घूमता है, कभी उससे संतोष नहीं होता। मान लीजिए प्रार्थना, नाम जब करोगे, धर्म से चलोगे, जो तुम्हें सुख मिलेगा वो बड़ा आनंददायक होगा। संत कृपा, भगवंत कृपा दैन्यों पे होती है। ये देहाभिमानी, धनाभिमानी इन पर नहीं होती, ध्यान रखना। जब तक दैन्य भाव नहीं, आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ो तत्व साधु दुरावें। पीछे आप इसी देवर्षि नारद जी के सूत्रों में सुना, दैन्य से भगवान प्यार करते, अभिमानी से द्वेष की लीला करते हैं। ये विषय लोलुपता बढ़ने लगती दुष्संग से। दुष्ट स्वभाव बन जाता है दुष्संग से। वह बहुत अच्छा साधक था, भ्रष्ट हो गया, बड़ा दुष्ट हो गया। मान की जागृति हो जाती है, दंभ जीवन में अपना अधिकार कर लेता है, घमंड से हर चेष्टा वो करता है, क्रोध उसके हृदय में विराजने लगता है, बात बात पे गुस्सा, असहिष्णुता, सहनशीलता ना होना, अपवित्रता, अपवित्र रहता है शरीर भी और मन भी, निर्दयता, हिंसा, असत्य, इंद्रिय लंपटता, अभिमान और अशांति, ये सारे दुर्गुण उसके हृदय में आ जाते हैं जो दुष्संग करता है। दुष्संग। हम इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, आप वृंदावनवासी हैं, भगवद उपासी हैं, अपनी कुटिया बस सत्संग,
सत्संग से अपनी कुटिया, बस मन आवे छड़ी उठाओ, आज्ञा लो परिक्रमा लगाओ। राधा वल्लभ जी दर्शन, यमुना जी दर्शन, अपनी कुटिया। बीच में कोई कहे श्री हरिवंश, मन आवे उत्तर दे दो, नहीं मन में बोलो श्री हरिवंश, मत उत्तर दो। नहीं आज उत्तर दोगे श्री हरिवंश का, कल बगल में आके खड़ा होगा, सलाह देगा, सलाहें देगा, बातें चीतें होंगी, फिर उसमें निंदा स्तुति होगी, फिर उसमें फसाव होगा, फिर धर्म क्षेत्रों की सलाहें होगी। ऐसे करो तो तुम्हारा धर्म बनेगा, पैसा सार्थक होगा। लेकिन जीवन प्रियालाल के प्रेम में ना वो जानता ना तुम जानते हो, से होश में। जीवन बड़ा अमूल्य, एक एक श्वास अमूल्य, तुम्हारी श्वास से बढ़ करके असंख्यों रुपए भी नहीं है। अगर एक एक श्वास राधा राधा चढ़ा दिया तो ये असली बैंक में जमा हो जाएंगे। मूर्खता नहीं, मूढ़ता नहीं, मूढ़ता है समय को बर्बाद कर देना। कुछ नहीं होता समय को बर्बाद करने के बाद पछताना। राधा 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 खुली बात समझ लो, इससे बड़ा समय सार्थक और किसी से भी नहीं होगा। आपसे जो बने शरीर चेष्टा कीजिए, राधा राधा राधा। जाने की इच्छा है तो बिहारी जी जाइए, राधा वल्लभ जी जाइए, राधा रमण जी जाइए, आंख भर करके रूप माधुरी पान कीजिए। एकांत बैठने की इच्छा है, यमुना किनारे ऐसी जगह जाओ जहां कोई जाता नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप, मंत्र जपो, जितनी देर मन आवे, उठो चले आओ अपनी कुटिया। बहुत तुम्हारी इच्छा है, उठाओ छड़ी, वृंदावन की परिक्रमा दे दो, गिरिराज जी की परिक्रमा दे आओ, बरसाने लाडली जी के दर्शन करे आओ, पर आज्ञा के अनुसार सब जीवन सार्थक हो जाएगा। आप धामवासी हैं, मिलना जहर है। आज तक एक दोस्त नहीं है, एक दोस्त के आओ भाई, किसी से एक से भी भगवत कृपा गुरु कृपा से दुश्मनी भी नहीं है। मतलब की बात केवल, हमारा मतलब श्री जी, मतलब की बात, नहीं तो राधे श्याम। जहां हमारा राग था वहां तो माने नहीं, अब हम तुमसे नया संबंध मान के कि अब थोड़ी देर बात कर ली तो खुशी हो जाएंगे। तुम्हें खुशी करने निकले श्यामा श्याम को, ये हम इसलिए नहीं बता रहे अपने अहंकार का पोषण करने के लिए। स्वभाव रखो, हम निकले हैं श्यामा श्याम को प्रसन्न करने के लिए। अगर श्यामा श्याम की बात करनी है, हमारा मन है तो कर लीजिए, हमारा मन नहीं तो हम प्रपंच सुनने के लिए नहीं। राधे श्याम अपनी गली तुम पकड़ो, हम जा रहे अपने मार्ग। अगर आप अपने स्वभाव में ऐसा नहीं रखोगे तो मन कहेगा कि 5 मिनट बात कर लेते हैं, अब क्या है यार, नाराज हो जाएंगे अगर 5 मिनट बात, और 5 मिनट में ऐसी बात डाल दी, तुम्हारा अंतःकरण मलिन हो जाएगा, तुम्हारा अंतःकरण प्रपंच में फैल जाएगा। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज जब भजन में डूबने के लिए निष्ठा ली तो तत्काल आ गए। अरब खरबपति एक बोले, भाई जी अब आप तो जानते हैं शरीर वृद्ध हो गया है, और भाई जी अब आप ही संभालने वाले हो, ये सब बढ़िया धर्म कार्य कीजिए। भाई जी ने वहां लिखा है, साधक सावधान, जिस समय मन को एकाग्रता पूर्वक प्रिया प्रीतम में लगाने की चेष्टा करोगे, फैलाने वाले आ जाएंगे, ए फैलाओ। भाई जी ने कहा नहीं, अब तो आजीवन का नियम यही है कि चाहे भीख मांग के खानी पड़े, बस राधा माधव का चिंतन। बस गीता वाटिका में बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करके असाधारण महाभाव को प्राप्त हुए महापुरुष। ये मार्ग है, ए भाई, ये मार्ग है। मार्ग को समझिए, अपने आप का परमार्थ का मार्ग क्या है। किसी भी रूप में दुष्संग हो सकता है, नहीं मृत्यु का वर्ण हो सकता है, दुष्संग का नहीं। साधक ध्यान रखे, मृत्यु का वर्ण हो सकता है, दुष्संग का वर्ण नहीं। मृत्यु एक शरीर को छीनेगी और राधा राधा कहेंगे तो श्री जी के पास पहुंच जाएंगे, क्या छीन पाएगी। दुष्संग हजारों जन्म तक भटका सकता है, ऐसे आचरण बनवा सकता है। दुष्संग से आसुरी संपदा का प्रादुर्भाव हो जाता है। दुष्संग मनुष्य के सद्गुणों का, विचार का नाश कर देता है, सद्गुणों का, सद्विचारों का नाश कर देता है। देखो
हमारी आपकी तो बात जाने दो। परम सुशीला प्रेममयी मैया भरत जी की कैकेयी जी, मंथरा का कुशंग, कितना बड़ा विचित्र खेल पैदा कर दिया। मंथरा ने जब पहली बार कैकेयी जी को तो कहा, घर फोड़ी, तेरी जबान काट लूंगी दोबारा अगर ऐसा शब्द। थोड़ी देर के बाद फिर की, को नृप होए हमें का हानि, चेरी छोड़िन हो रानी, हम तो आपके मायके से आपके साथ आई थी इसलिए प्रेम। नहीं तो क्या कहना चाहती है महारानी जी? सच्ची बात मान लो, कौशल्या की दासी बन के आपको रहना पड़ेगा। राम जी राजा होंगे, भरत जी बंदी बना लिए जाएंगे जेल में। नहीं तो सच्ची बात कह रहे महारानी जी, अब हम आपके लिए कह रहे हैं सच्ची बात। बदल गया, बदल गया। महाराज दशरथ जी के, भरत जी के, तमाम अयोध्या वासियों के परम शोक का कारण बन गई परम पूजनीया कैकेयी जी। केवल मंथरा की बुद्धि को स्वीकार कर लिया। इसी से उनका सुहाग भी उजड़ गया, वैधव्य को प्राप्त नहीं। प्राण प्रिय भरत जी ने जीवन में कभी मां नहीं कहा, और परम करुणा निधान अत्यंत सुकुमार चरण वाले भगवान को 14 वर्ष का वनवास कुसंग सर्वनाश कर देता है। शकुनि की कुसंगति से महाभयानक महाभारत संग्राम हुआ। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, यद्यशद्भि पथि पुनः, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं, यद्यशद्भि पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः, आस्थितो रमते जंतुस तमो विशति पूर्ववत्, सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीर्यसा क्षमा, समो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संशयम, तेषु शान्तेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु, संगम न कुर्याच्छोचेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। हे माता, जो केवल रसेंद्री और जनेन्द्री के ही भोगों को सुख मानकर मगन है, शिष्ण और उदर, उदर से रसेंद्री, शिष्ण जनेन्द्री, काम भोग संबंध, ये जो केवल कामी पुरुष काम भोग संबंध में सुख मानते हैं और रसेंद्री अच्छे अच्छे खान पान में भगवत प्राप्ति की चाह रखने वाले उपासकों को इनका संग त्याग देना चाहिए। सौभरी जी भी, संगम त्यजे तो मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षो, अय मुमुक्षो, इनका संग त्याग देना चाहिए। परमाणु होते हैं संग में, ऐसे परमाणु होते हैं। जैसे भजन करने वाले संत के कमरे में जाओ तो एक एक चीज में भजन के परमाणु होते हैं, उनके पात्र में, आसन में, उस भूमि में, उनकी चरण रज में, वो वातावरण भजन। ऐसे विषय पुरुष गुरुजनों ने आज्ञा करी थी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य देने पर, जीवन में कभी किसी भी गांव में किसी गृहस्थ के घर जाकर शयन मत करना। अगर किसी गांव में टिकना पड़े तो बाहर के देवालय में या वृक्ष के नीचे ही रात गुजारना। किसी गृहस्थ की शयन की हुई सैया पर कभी शयन मत करना। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य जब का जो आजीवन ब्रह्मचर्य रहते हुए वैराग्य मार्ग में चलना, यह उपदेश दिया। तो साधु को कभी जैसे कहीं जाना भी पड़े तो अपना आसन, अपना चद्दर पास हो, उस पे बिछा दिया। बेटे कोशिश करें देवालय, किसी आश्रम या किसी वृक्ष के नीचे पूरे जीवन में भ्रमण करने पर गुरुदेव की प्रताप से, उनकी आज्ञा से यही रहा है।
या कोई वृक्ष का, या कोई शिवालय, या कोई आश्रम जहां एकांत में अगर उनके आसनों का सेवन करोगे और बासनों का सेवन करोगे तो रासन भी उनका, आसन भी उनका, बासन भी उनका, तो शासन भी तुम्हारे मन पर उन्हीं का हो जाएगा। ध्यान रखना, साधु का आसन बासन अपना होता है, और चाहे बृहस्पति के समान क्यों ना हो, एक घर में कई दिन तक भिक्षा बिल्कुल नहीं पानी चाहिए। मधुकर वृत्ति, आकाश वृत्ति, अजगर वृत्ति, यह है बैरागियों का जीवन। आकाश वृत्ति जो भगवान दे देते हैं, मधुकर वृत्ति जाकर के कुटिया से उनके घरों में के दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक एक टुकड़ा या रोटी मांगना। अजगर वृत्ति पड़ा है, जो आ गया सो पा लिया, ले तो राधे श्याम। जो उपासक भगवत प्राप्ति करना चाहता है, शिष्णोदर परायण, नीच आचरण वालों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। बहुत सावधान। हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, इसलिए जहां शिष्ण और उदर का ही केवल खेल चल रहा है, नीच आचरणों द्वारा सुख प्राप्त किया जा रहा है, वो लोग तो चाहेंगे कि हमारा पुण्य बने और तुम उनकी भोग सामग्री, उनकी सुख सुविधा स्वीकार कीजिए। आपको नहीं स्वीकार करना। हे माता जी, यदि स्वीकार करता है तो उन्हीं के समान अंधकार में नरक में जाता है। यहां कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे, यद्य सदभी सतमार्ग में चलने वाला उपासक पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमयी है, ऐसे लोगों का पुनः संग कर लेता है। पुनः संग, पहले तो हम इसी में रत थे ही जन्म जन्मांतर से, आज हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमारे अंदर वृत्तियां तो है ही। शिष्णोदर कृतोद्यमयी, जो जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में लगे हुए हैं, अगर ऐसे पुरुषों का संग हो गया तो उसको उन्हीं के समान अंधकार में नरकों में गिरना पड़ता है। क्योंकि दुष्ट संग से सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्रीधीर यशा क्षमा समो दमो भगश्चेति यत संगाद्याति संक्षयम। ऐसे जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में जो लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का संग करने से सत्यता नष्ट हो जाएगी, झूठ बोलना आ जाएगा, पवित्रता नष्ट हो जाएगी, मन और शरीर अपवित्र रहने लगेगा, दया नष्ट हो जाएगी, मननशीलता नष्ट हो जाएगी, भजन नहीं बनेगा, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीर्ति, क्षमा, मन का वश में हो जाना, ये सब नष्ट हो जाएगा, इंद्रियां चंचल हो जाएंगी और सब भागवतिक सद्गुण अंतर ध्यान हो जाएंगे। अशांत चित्त, मूर्ख, नष्ट बुद्धि। और आगे जो लिखा है वो योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो भोग का खिलौना बन जाएगा। जिन शरीरों से भोग किया जाता है उनका खिलौना, योषित क्रीड़ा मृगेषु च, वो खिलौना बन जाएगा उनके हाथ का। वो शोचनीय, असाधु, दुष्ट, ऐसे शब्द लिखे हैं। तेष्व शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्व साधुषु, साधुता को नष्ट कर दिया। दुष्ट, अनंत जन्मों के बाद तेरे को भगवत मार्ग मिला था, नष्ट कर दिया। तो जो ऐसे शिष्णोदर परायण, दुष्ट स्वभाव के, मनमानी आचरण करने वाले हैं, ऐसे असाधु पुरुषों का संग न करे, नहीं ज्यों का त्यों वैसे ही हो जाएगा। इसलिए यहां देवर्षि नारद जी कहते हैं, दुष्संगा सर्वथैव त्याज्य, दुष्संग का त्याग करते हुए भगवद आश्रित होकर खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, कोई भी मनमानी आचरण ना हो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।